औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होती है और यूनिट सेल क्या होता है। इसके बाद हम 7 क्रिस्टल सिस्टम पे भी बात करेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, सबसे पहले हम आपकी बुक को फॉलो करेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस जो है, ये डायग्राम देखिए ज़रा, ये एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की लैटिस है, यानी क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट बात है वो आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं? ये पॉइंट्स एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये कोवैलेंट क्रिस्टल है तो ये एटम्स होंगे, अगर ये आयोनिक क्रिस्टल सिस्टम है तो ये आयंस होंगे, अगर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे। ये डिपेंड करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप पे। ये पॉइंट्स क्या हैं? ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या अगर मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो तो ये मेटल के पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रिस्टल लैटिस क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है। क्या है जी? अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स की वो अरेंजमेंट है जिसमें हम एटम्स को, आयंस को या मॉलिक्यूल्स को 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज करते हैं। 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर अरेंज करते हैं ताकि एक विजुअल डिस्प्ले दिया जा सके और एक बाकायदा जो है स्ट्रक्चर ड्रा किया जा सके। तो उसमें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्रिस्टल लैटिस इज एन एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ऊपर वाले पैराग्राफ में भी कोई इतनी खास बात नहीं लिखी हुई है, जो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ऑल मैटर, कोई भी मैटर हो वो या तो एटम्स पर मुश्तमिल है, या मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, या आयंस पर मुश्तमिल होता है। तो इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड भी एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। अगर आप ये क्रिस्टल लैटिस की डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये 2 मार्क्स में तो नहीं वैसे आपने बनानी होती, लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो इस पे मेरा एक लेक्चर है, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पे बिल्कुल उसी तरह ड्रा करते हैं। अगर आप ड्रा करना सीखना चाहें तो मेरी वो वाली वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज का आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज मेंट बाय लैटिस साइड्स। लैटिस साइड्स या पॉइंट्स एक ही बात होती है। इन लैटिस पॉइंट को ही लैटिस साइड कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन आप करना चाहें, द पॉइंट्स और साइट रिप्रेजेंटिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। तो अगर हम वर्सटाइल तरीके से इसे देखना चाहें तो ये देखें, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्रिस्टल लैटिस है और ये देखो लैटिस पॉइंट है। ये इजी वे है ड्रॉ करने का। या इसको और हम अगर जूम करके देखना चाहें, ये देखें ज़रा, ये लैटिस पॉइंट को बॉल से ड्रॉ किया गया है, तो 3D पिक्चर दिखाई गई है। तो ये लैटिस पॉइंट हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको क्रिस्टल लैटिस की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट सेल। अगर इसी से हम लें कि ये हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है,
तो यूनिट सेल क्या होगा? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, या क्रिस्टल भी कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट of the crystal lattice that has all the characteristic feature of the entire crystal is called unit cell। कहता क्रिस्टल लैटस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट, जिस स्मॉलेस्ट पार्ट के अंदर पूरे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज पाई जाएं, जिसके अंदर पूरे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज पाई जाएं, वो यूनिट सेल कहलाता है। आपके बुक में अगर यूनिट सेल का व्यू लेना चाहें, ये देखिए जी, ये यूनिट सेल है। यहां भी देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटस हैज ऑल द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल एंड इज कॉल्ड यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में देखें, ये जो हमारे पास क्रिस्टल लैटस थी, ये उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है। ये देखें जरा, अगर एक बॉक्स या एक क्यूब इसमें से निकाल लें, ये वाला निकाल लेते हैं, जिस तरह इस डायग्राम में हाईलाइट किया हुआ है कि ये देखो क्रिस्टल लैटस का एक क्यूब या एक स्मॉलर बॉक्स जो है अगर हम साइड पे निकाल के रख दें, तो ये हमारे पास ये क्या होगा? यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल होगा। बात समझ में आ रही होगी, यकीन है मुझे। तो ये हमारे पास यूनिट सेल आ गया। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन करनी है आपने। डेफिनेशन के साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए कि यूनिट सेल के कॉर्नर्स होते हैं, ये देखें जरा, और साथ में ये जो लाइनें हैं जो फेस को बनाती हैं, इनको एजिस या एक्सिस का नाम दिया जाता है। हर कॉर्नर पे देखें 3 एक्सिस या 3 एजिस हैं। एक को हम एक्स एक्सिस कह लेते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस कह लेते हैं, तीसरे को हम जी एक्सिस कह लेते हैं। यहां देखिए, ये ए और ये बी और ये सी, हर पॉइंट पे देखें, ये ए, ये बी एंड ये सी, और इसमें 3 एंगल भी हैं। हर कॉर्नर पे देखें, ये एंगल बन रहा है और यहां से ये एंगल बन रहा है, और ऐसे ये देखें, ये एंगल उसने कहा ये अल्फा है, ये एंगल इसको उसने कहा ये एंगल ये बीटा है, और ये गैमा एंगल है। तो यूनिट सेल के अंदर हर पॉइंट के ऊपर, यानी पॉइंट आपको मैंने पहले ही बताया था कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है। हर पॉइंट के ऊपर 3 एंगल बनते हैं। पहले एंगल को कहेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गैमा। ये कोई मखसूस नहीं है कि ये वाला ही अल्फा होगा, लेकिन एक बात याद रखें कि अल्फा, उसके सामने बीटा, और इन दोनों के अपोजिट हमने गैमा लेना है। ये बात याद रखें। ये मैं एक डायग्राम से आपको बता देता हूं। ये देखिए, अगर हम एंगल लेना चाहें तो अल्फा एक साइड पे, बीटा, देन गैमा। ये यूनिट सेल देखें जी, ये जो साइड ए है यानी एक्सिस ए है, इसके अपोसाइड पे अल्फा, और जो साइड बी है यानी एक्सिस बी है, इसके अपोसाइड पे बीटा, और जो साइड सी है, एक्सिस या एज भी कह सकते हैं इसे, तो उसके अपोजिट साइड पे गैमा। यानी आप ए बी सी अपनी मर्जी से ले सकते हो, और अल्फा बीटा गैमा जो है उसके अपोजिट एंगल को हम कह सकते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, इसमें ये वाला एक्सिस या ये वाली एज जो है वो ए है, ये वाला बी है, और ये वाला सी है। तो याद रखें, ए के अपोजिट जो एंगल होगा हमेशा ए के सामने वाला, ये वाला एंगल, ए के सामने वाला ये वाला, ये अल्फा, और
ये बी के सामने वाला जो इधर वाला एंगल बनेगा ये बीटा, और हमारे पास ये था सी, ये था सी, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी और ये सी। तो ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गैमा। अच्छा, हम यहां पर ये लेटस पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, इसको लेटस क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या लेटस पार्ट भी कह सकते हैं। तो लेटस पॉइंट पर 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स इन एवरी लेटस पॉइंट, एट एवरी लेटस पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं। हम आपकी बुक की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, आपकी बुक की तरफ आएंगे तो ये यहां देखें, हर पॉइंट पर 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी 3 एंगल्स एंड 3 एक्सिस। 3 एक्सिस कौन से हैं? ए, बी एंड सी। 3 एंगल कौन से हैं? अल्फा, बीटा, गैमा। ये देखिए डायग्राम के नीचे भी लिखा हुआ है 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट स्पेसिफाई द साइज एंड द शेप ऑफ द यूनिट सेल्स। जी बेटा, तो आपको यूनिट सेल भी उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि यूनिट सेल्स क्या होता है। तो यूनिट सेल में कुछ मखसूस अहम चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं कि यूनिट सेल की डेफिनेशन करनी है, और यूनिट सेल की डेफिनेशन के बाद हमने यूनिट सेल्स की डेफिनेशन के बाद हमने क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की बात करनी है। ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इस पे हमने डिटेल से बात की। यहाँ पर डेफिनेशन भी देख लें या आप लिख लें, मैं बोल देता हूँ, आप डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए कि क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, या इसे डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल्स, there are 3 unit cell lengths and 3 unit cell angles. बेटा डेफिनेशन लिखिएगा प्लीज, डेफिनेशन लिखिए प्लीज। all the 3 angles and axes, all the 3 angles and axes at lattice point are called dimensions of unit cell, dimensions of unit cell or crystallographic elements, dimension of unit cells or crystallographic elements। जी बेटा, इनको डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल्स और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स का नाम दिया जा सकता है। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।